इस वीडियो में आप देखेंगे मेरी जेठानी के बाल जो बहुत हेल्दी है और अच्छे से संभाल के रखती हैं और मेरी बेटी का स्पेशल मोमेंट जब वो अपने दादाजी से मिली। मेरे जो उनके दादा है बहुत कंजर्वेटिव है। तो हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो आज का ब्लॉग है मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ पहली बार मेरी बेटी को उसके दादा से मिलवाने। हमारे यहाँ बहुत कंजर्वेटिव सोच के मेरे जो ससुर जी हैं वो रहते हैं, तो वो मुझसे बात नहीं करते हैं। तो मेरी बेटी उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि वो बहुत दिनों से चाहते थे मेरी बेटी से मिलना। तो आज मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, अपनी बेटी को मिलवाने के लिए। तो कुछ कपड़े, कुछ चीज़ें मैंने रख ली है। मेरे को नहीं पता कि पहली बार ट्रिप के बाद मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो गर्मी बहुत है तो मैंने डायपर नहीं रखा अपनी बेटी के लिए। कुछ कपड़े इकट्ठे थे जो मैंने रख लिए। ये फ्रॉक्स है, ये पिजामे हैं जो मैं अपनी बेटी को पहनाऊँगी। मैं अपनी बेटी को ज़्यादा विज़ुअल नहीं रखती हूँ जिसकी वज़ह से वो धूप में ज़्यादा उसे दिक्कत हो। तो अच्छा-सा ड्रेसअप करने के बाद मैं अपनी बेटी को उसके दादा से मिलवाऊँगी, जिससे एक अच्छा-सा स्पेशल मोमेंट उसके लिए तैयार हो जाएगा और वो भविष्य में सोचेगी कि उसके पापा, उसके दादा कैसे थे। तो बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी यहाँ पर तैयार हो गए हैं और ये उनका एक अच्छा-सा बॉन्डिंग है। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर घर पे नहीं रहते हैं, तो इसलिए उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटी के लिए। तो अब हम दोनों तैयार हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, मतलब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने मायके। मायके ही कहा जा सकता है इस चीज़ को, और क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि लड़कों के जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं। हम अलग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमारे लिए एक ट्रिप हो जाता है ससुराल और मायके का। यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत लॉन्ग टाइम बाद पायल पहनाई है, मुझसे झुका नहीं जाता तो वो यही ज्वेलरीज़ वगैरह मेरे को वही पहनाते हैं। बहुत लविंग मोमेंट होता है हमारा, स्पेशल मोमेंट, प्राइवेट मोमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ मेरे हस्बैंड को ना बाल खड़े करने का बहुत शौक है, वो छपड़ी बनाने का मेरी बेटी को शौक है। काजल मैंने बहुत जल्दबाज़ी में लगाई थी तो ऐसा हो गया है। हम इंडियंस है ना, हम जानते हैं कि काजल लगाने से बच्चों को नज़र ना लगे या बुरी जो स्पिरिट होती है या नेगेटिविटी होती है बच्चों को नहीं लगती है, तो इसलिए काजल लगाया जाता है। वैसे मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, पर मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि मेरे ससुराल वाले मानते हैं तो थोड़ा उनका मन रखना पड़ता है। लॉन्ग टाइम बाद मैंने अपने झुमके, अपने ड्रेसअप चेंज करी है, तो मुझे बताना कि मैं इस वाले ड्रेस में भी कैसी लग रही हूँ। वैसे तो ये ड्रेस काफ़ी सिमिलर है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, पहले जैसी ही है, पर मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है क्योंकि मैं कुछ ख़ास ट्राई कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। 5 साल मैं बंद कमरे में रही हूँ और कहीं आना-जाना नहीं रहा, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड के साथ ही मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये आई हूँ मैं अपनी जेठानी के कमरे में और ये मेरा स्पेशल मोमेंट है मेरी बेटी का। मैं कैप्चर कर लेती हूँ, उनको पसंद नहीं है फिर भी कैप्चर कर लिया। और ये है मेरी जेठानी का लड़का जो मैंने आपको दिखाया था, ये 5 साल का हो गया है और बहुत क्यूट होता जा रहा है जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है। इसकी अपनी माँ के साथ बहुत स्पेशल बॉन्डिंग है, जो मुझे लगता था लड़के शायद नहीं करते होंगे। लड़कों को बड़ा होते हुए देखना मुझे बहुत अलग लग अनुभव महसूस करा रहा है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं हमेशा लड़कियों के बीच में घिरी रही हूँ, तो मुझे पता है लड़कियाँ कैसे बड़ी होती हैं, पर लड़कों का नहीं पता। ये मेरी जेठानी की लड़की है, मेरी बेटी से 1 साल बड़ी है। इसे देख के मुझे इतनी बहुत गंदी वाली फीलिंग्स आई थी कि मुझे माँ बनना है, तो मैंने तुरंत अपना बच्चा प्लान किया और मेरी आज बेटी मेरी गोद में है। और ये है मेरी जेठानी जिनकी लड़की है, ये मेरी दूसरी जेठानी है जो मुझसे बड़ी है और ये उनका रूम है। और ये देखो ये बेड पे जो उनको पानी देते हैं वो स्पेशल मोमेंट है। हमारे यहाँ ना ऐसे ही चलता है, वो बहुत सेवा करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि जेठानी देवरानी से लड़ती है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी जो जेठानी है ना वो बिल्कुल नहीं लड़ती। यहाँ पे जो ये बेड है इन्हीं का बेड है और हम बेड पे ही बैठ के खा रहे हैं क्योंकि घर में स्पेस नहीं है, तो हम बेड पे ही खाना खाते हैं। और जब भी मैं इनके बारे में बात करती हूँ ना तो उनको बहुत हँसी आती है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी जेठानी के घर, इनके इनके घर जा रहे हैं हम और ये इनका लड़का। हम सब के सब जाएँगे इनके घर पे, थोड़ा-सा स्पेस में प्राइवेट मोमेंट शेयर करेंगे सास के बगैर, क्योंकि अभी हमें खूब सारी चुगली करनी है एक-दूसरे की और बातें करनी है। तो हम जा रहे हैं इनके यहाँ और ये मेरी जो जेठानी है ये वाली, ये सास के साथ ही रहती है और हम अलग रहते हैं, हम तीनों अलग रहते हैं। तो ये मेरे से बड़ी है और इनसे बड़ी वो है, वो परिवार में सबसे बड़ी है और उम्र में हमसे छोटी है। तो अब हम जा रहे हैं, ज़्यादा दूर क घर नहीं है, आस-पास ही रहते हैं हम, लेकिन सब के सब साथ में रहते हैं।
इसलिए हमारे बीच में झगड़े कम होते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्पेशल बात बताऊँ, आज इनका मूड बहुत खराब था क्योंकि घर में ना कोई बात हो गई थी जिनकी वज़ह से इनकी आपस में एक बात हो गई थी, जिनकी वज़ह से इन दोनों का मूड बहुत खराब था। मैं तो बहुत खुश थी और मुझे तो समझ में भी नहीं आया था मैटर क्या था, पर जो भी था मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम बाद आई थी। मैंने अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं किया। मेरे बारे में नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरे बारे में होता भी नहीं है क्योंकि मैं ऐसी हरकतें नहीं करती जिसकी वज़ह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो मेरी जेठानी ने मेरी बेटी के लिए कपड़े रखे थे पर ये बॉयज़ सेक्शन वाले ले आई। अच्छे थे बट ये थोड़े से बड़े थे तो मैंने नहीं लिए। मैंने उनको कहा बाद में ले आना मेरी बेटी के लिए कपड़े। तो वो बोल रही थी ठीक है मैं चेंज करा के ले आऊँगी। पर मैंने कहा नहीं उनकी लड़की को आ जाएगा क्योंकि अब ठंड का सीज़न आने वाला है तो ये कपड़े यूज़लेस हो जाएँगे बाद में जाके, तो अभी पहना दो तो सही रहेगा क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, कब बढ़ जाए पता भी नहीं चलता, उनके कपड़े वेस्ट हो जाते हैं और पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो यहाँ देखो इनका कितना अच्छा बॉन्ड है। पहले ये हमेशा अपनी दादी से चिपका रहता था लेकिन जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है अपनी माँ से चिपक रहा है। तो ये वाली जो ड्रेस थी, ये वाली ड्रेस थोड़ी-सी फिटिंग की थी पर मैंने लेने से मना कर दिया। मैंने उनको कहा आप चेंज करा के ले आओ या फिर मत दो, रहने दो, बाद में ले आना, बहुत कपड़े हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं लेके आऊँगी और चेंज करा के आऊँगी। तो ये है मेरी जेठानी के बाल। इनके बाल सीरियसली बहुत लंबे हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने सबसे पहले मैं इनसे ही मिली थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। आज भी है पर मुझे उस टाइम ना एकदम से देखा था ना मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। इनके पहले से ही बाल बहुत लंबे हैं। मुझसे सँभाले नहीं जाता और ये कैसे सँभालती है मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया। इनके नेचुरल बाल हैं, इन्होंने बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव या कुछ भी यूज़ नहीं करती हैं और इनके बाल काले भी हैं। मेरे तो ड्राई हो गए ड्राई नहीं ग्रे हो गए हैं। बट इनके बाल जो हैं वो अभी तक ग्रे नहीं हुए हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं और सँभाल भी लेती है। मेरे को तो इसी बात का बहुत अजीब लगता है। मैंने उनको कहा आप अपने बाल दिखाओ तो उनको हँसी आ रही थी। थोड़ी-सी शर्मीला स्वभाव है इनका, इन्हें बहुत शर्म आती है। पर ये बहुत अच्छे से कैरी करती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यार चलो जिनको जैसी चीज़ें पसंद है वो सँभाल भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे को भगवान ने बहुत अच्छे बाल दिए हैं पर मुझसे सँभाले नहीं जाते तो मैं ज़्यादा लंबे लेंथ बाल नहीं रखती अपने। तो आज मैंने इनको बोला चलो मैं आपके बाल बनाती हूँ। लंबे बाल है ना गूँथने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। घर में तैयार होके आई थी पर मैंने इनके बाल खोल दिए। फ्रेंड्स मेरी जेठानी ना पार्लर का काम सीख रही है, उन्हें बहुत शौक है ब्यूटी पार्लर का काम करना। मुझे आता तो है पर मैंने ना कंप्लीट कोर्स नहीं किया था क्योंकि मुझे ना इन चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रही थी पर बोलते हैं ना हमारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो हम नहीं कर पाते। तो मेरा जो शादी का कोर्स था मतलब मेरा यूपीएससी का कोर्स था वो ऐसे का ऐसे ही रह गया। ना मैं पूरी पढ़ाई कर पाई और ना मैंने प्रैक्टिस कर पाई। एग्ज़ाम दिए थे पर रिज़ल्ट में मैं फ़ेल हो गई थी तो मैंने छोड़ दी क्योंकि अब मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का ट्राई। हिम्मत तो है, चाहत भी है पर अब इच्छा नहीं है। तो ये मेरी जेठानी का जो लड़का है थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का है क्योंकि मतलब इन-लॉज़ के साथ बड़ा हुआ है तो थोड़ा-सा इसका स्वभाव ऐसे ही हो गया है। सुबह से शाम हो चुकी है पर मेरी जेठानी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ना इसका छोटा-सा मेकअप मैंने किया था और मैं अपनी ससुराल से घर जा रही हूँ और मैं अपने घर आ चुकी हूँ। ये मेरा घर है, हम यहाँ रहते हैं और ये मेरी पड़ोसन का घर है। तो मैंने घर पे जाके क्यों टाइम बर्बाद करना, थोड़ा-सा इनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ क्योंकि घर पे जाके तो फिर मुझे बोरियत ही आनी है। तो मैं इनके पास रुक गई। अब मैं थोड़ा-सा अपना जी हल्का करूँगी, उसके बाद अपने घर जाऊँगी। तो रात को 10 बजे मैं अपने घर आई हूँ और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दूध गरम किया था और वही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।